हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीम स्टार क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मानव रक्त से संबंधित 55 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन नंबर 1 ठोस संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर 2 तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर 3 प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 तरल संयोजी ऊतक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? ऑप्शन नंबर 1 5%, ऑप्शन नंबर बी 7%, ऑप्शन नंबर सी 12%, ऑप्शन नंबर डी 15%। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 7%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर 1 8.4, ऑप्शन नंबर बी 7.9, ऑप्शन नंबर सी 7.4, ऑप्शन नंबर डी 7.0। फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। फ्रेंड्स, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने लीटर रक्त सोखता है? ऑप्शन नंबर 1 3 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 9 लीटर। फ्रेंड, जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें 5 से 6 लीटर रक्त होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 1 कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नबर्ग, ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर 4 लुईस पास्चर। फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे। फ्रेंड्स, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे और 3 वैज्ञानिक दिए उनके बारे में आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं इन्होंने रुधिर समूह की खोज की, रुधिर समूह की। और जो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉर्नबर्ग दिया गया है, इन्होंने इनके साथियों ने डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किया था। और फ्रेंड्स, जो लुईस पास्चर उन्होंने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हृदय द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 कोशिका द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 शिरा द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 धमनी द्वारा। फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 धमनी द्वारा। फ्रेंड्स, धमनियों के द्वारा जो दबाव डाला जाता है उसी को रक्तदाब कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर 1 घटता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी पहले घटता है या फिर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 4 पहले जैसा रहता है। फ्रेंड्स, जब हम सोते हैं तो हमारा जो बीपी होता है वो घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन 1 120/180 mmHg, ऑप्शन नंबर बी 80 से 120 mg, ऑप्शन नंबर 3 120/80 mmHg, ऑप्शन नंबर 4 130/90 mg। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 120/80 mmHg। फ्रेंड्स, जो रक्तदाब होता है उसको दो प्रकार से होता है। फ्रेंड्स, एक जो रक्तदाब होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फ्रेंड्स, सिस्टोल का मतलब जब हमारी धमनियाँ सिकुड़ती हैं तब रक्तदाब जो होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और फ्रेंड्स, जो डायस्टोलिक, इसका मतलब जब हमारी धमनियाँ फैलती हैं तो जो रक्तदाब होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 mm/Hg, और जो फ्रेंड्स डायस्टोलिक होता है वो होता है 80 mm/Hg। इस हिसाब से फ्रेंड्स 120 mm/Hg होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्च रक्तचाप की स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर 2 हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर 3 हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर 4 हार्ट अटैक। फ्रेंड्स, जो उच्च रक्तचाप की स्थिति होती है उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। फ्रेंड्स, जो निम्न रक्तचाप की स्थिति होती है उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से याद कैसे रखेंगे? फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश लिख दीजिए। हाइपर की स्पेलिंग लिख दीजिए हाइपरटेंशन HYPER, टेंशन TENSION, और हाइपो की लिख लीजिए HYPOTENTION। फ्रेंड्स, जो हाइपरटेंशन है इसमें 12 अक्षर हैं, और जो फ्रेंड्स हाइपोटेंशन इसमें 11 अक्षर हैं। फ्रेंड्स, जिसमें ज़्यादा अक्षर हैं उसमें ज़्यादा बीपी होगा, और उसमें जितने कम अक्षर हैं उसमें कम बीपी होगा। इस हिसाब से आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रक्तचाप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हार्ट अटैक, ऑप्शन नंबर बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर 4 एनीमिया। फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया कि उच्च रक्तचाप की स्थिति को हाइपरटेंशन, इसलिए यह ऑप्शन होगा नहीं। तो अभी हमने डिस्कस भी किया था कि निम्न रक्तचाप की स्थिति को हाइपोटेंशन कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी ECG, ऑप्शन नंबर सी स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 आर्म बैंड। फ्रेंड, जो रक्तदाब नापने वाले यंत्र का नाम है उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 इरिथ्रोलॉजी। फ्रेंड, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को फ्रेंड्स हीमेटोलॉजी कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हीमोपोइसिस, ऑप्शन नंबर 2 थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन नंबर सी हीमेटिन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, जो रक्त निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको हीमोपोइसिस कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में RBCs यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर 1 बोन मैरो में, ऑप्शन नंबर 3 स्प्लीन यानी कि प्लीहा को फ्रेंड तिल्ली भी बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है विकल्प में प्लीहा न लिख के तिल्ली आ जाता है, या कभी कभी स्प्लीन भी लिख के आ जाता है, तब आप सभी कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए इसके अंग्रेजी सभी याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स हृदय, और ऑप्शन 4 फेफड़ा। फ्रेंड्स, जो RBCs होती हैं उनका निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन RBCs के निर्माण में सहायक है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 2 आयरन, ऑप्शन नंबर 3 B12, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। फिर जो प्रोटीन, आयरन और विटामिन B12 होते हैं सभी ही RBCs के निर्माण में सहायक होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर 3 B 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी 1 प्रकार के। फ्रेंड्स, जो हमारा रक्त होता है उसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। आइए उसके बारे में नीचे हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, जो हमारा रक्त होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग फ्रेंड्स प्लाज्मा होता है जो 60% जिसका भाग होता है, और दूसरा यानी कि रुधिराणु जो जिसका भाग करीब 40 से 45% होता है। फ्रेंड्स, अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा में जल, प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज पाए जाते हैं। फिर जिसमें जल की मात्रा 90% होती है, प्रोटीन की 7% होती है, लवण की 0.9 होती है और ग्लूकोज की 0.1 होती है। फ्रेंड्स, अगर हम ब्लड कार्पस्कल्स यानी रुधिराणु की बात करें तो इनको 3 प्रकार से बांटा जाता है। पहली RBC, दूसरी WBC, तीसरी ब्लड प्लेटलेट। फ्रेंड्स, इनका एक और नाम है फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिका को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं,
और श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में जल का कितना % भाग होता है? ऑप्शन नंबर 1 60%, ऑप्शन नंबर बी 90%, ऑप्शन नंबर सी 80%, ऑप्शन नंबर डी 70%। फ्रेंड्स अभी हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि जो रक्त में प्लाज्मा में जो जल का भाग होता है वो होता है 90%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 2 सोडियम, ऑप्शन नंबर सी जिंक, ऑप्शन नंबर 4 लोहा। फ्रेंड्स जो रक्त में लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन नंबर 2 हीमोग्लोबिन कारण, ऑप्शन नंबर 3 WBC कारण, ऑप्शन नंबर 4 RBC कारण। फ्रेंड्स जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन कारण होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में होता है। फ्रेंड्स क्या होता है? पैरादिस्था, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर 4 है लोहा। फ्रेंड्स जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें लोहा पाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है। ऑप्शन नंबर 1 हिपैरिन, ऑप्शन नंबर 2 हीमैटिन, ऑप्शन नंबर 3 फाइब्रिन, ऑप्शन नंबर 4 में से कोई नहीं। फ्रेंड जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीमैटिन। फ्रेंड हीमोग्लोबिन में हीमैटिन पाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RBCs का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर 2 रक्ताल्पता का निवारण, ऑप्शन नंबर 3 जीवाणुओं का नाश, ऑप्शन नंबर 4 लौहों का उपचार। फ्रेंड जो RBCs का मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इसके अतिरिक्त एक और कार्य होता है, वो होता है रक्त को लाल रंग प्रदान करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन नंबर 1 RBC, ऑप्शन नंबर 4 WBC, ऑप्शन नंबर 3 पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर 4 जीवरक्षक। फ्रेंड जो हीमोग्लोबिन होता है वो RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का भाग होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी बिंबाणु, ऑप्शन नंबर सी लसिकाणु, ऑप्शन नंबर सी श्वेताणु। फ्रेंड्स जो यहाँ पे सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं की सहायता से रक्त से ऑक्सीजन ले जाया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? ऑप्शन नंबर 1 फाइब्रिन, ऑप्शन नंबर 3 हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर 3 प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर 4 हिपैरिन। फ्रेंड्स जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हिपैरिन। फ्रेंड्स रक्त के जमने के लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 है थ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर सी है फाइब्रिनोजन, ऑप्शन नंबर डी है फाइब्रिन। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फाइब्रिनोजन। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनको अभी हमने बताया कि इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनको WBC कहा जाता है और जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है इसको प्लेटलेट्स कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसको आरबीसीज का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 फेफड़े को, ऑप्शन नंबर बी स्प्लीन को, ऑप्शन नंबर सी अस्थिमज्जा को, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अस्थिमज्जा को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 150 से 300 दिन, ऑप्शन नंबर बी 20 से 180 दिन, ऑप्शन नंबर सी 40 से 200 दिन, ऑप्शन नंबर डी 20 से 120 दिन। फ्रेंड, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 20 से 120 दिन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पहाड़ों पर जाने से आरबीसीज की संख्या का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर 1 घट जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती हैं, फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एक समान रहती हैं, ऑप्शन नंबर सी पहले घटती हैं फिर बढ़ती हैं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय आरबीसीज की संख्या ऑप्शन नंबर 1 है कम हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी एक समान रहती हैं, ऑप्शन नंबर सी में से कोई नहीं। फिर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कम हो जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसीज की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 स्टेथोस्कोप से, ऑप्शन नंबर बी स्फिग्नोमैनोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी हेमेसाइटोमीटर से, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेमेसाइटोमीटर से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन नंबर सी रोगों को संक्रमण से बचाना, ऑप्शन नंबर डी भोजन को बचाना। फ्रेंड्स, जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये बाहरी प्रवेश कर रहे सूक्ष्म जीवों को भक्षण कर डालती हैं और उनके द्वारा उत्पन्न विष को समाप्त करने के लिए एंटीटॉक्सिन बनाती हैं। इस हिसाब से यहाँ इनका जो कार्य होता है वो शरीर को संक्रमण से बचाना होता है। चलिए, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रोगों को संक्रमण से बचाना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को कहा जाता है और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहा जाता है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग किन कणिकाओं का बना होता है? ऑप्शन नंबर 1 बेसोफिल्स का, ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट्स का, ऑप्शन नंबर सी इओसिनोफिल्स का, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रोफिल्स का। फ्रेंड, जो डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग होता है वो बना होता है न्यूट्रोफिल्स का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन बी है विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर सी है लीवेनहॉक ने, ऑप्शन नंबर सी है जोसेफ प्रिस्टले ने। फ्रेंड्स, अभी हमने बताया ऊपर डिस्कस किया हुआ था कि जो रक्त समूह उनकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और जो विलियम हार्वे थे इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी और जो जोसेफ प्रिस्टले थे इन्होंने प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर 4। जो एंटीजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। फ्रेंड, जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। एंटीबॉडी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन यानी कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑप्शन 1 हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, जो एंटीजन होता है वो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ऑप्शन नंबर 1 पोषक पदार्थों की कमी के, ऑप्शन नंबर बी संक्रमण के, ऑप्शन नंबर सी प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, ऑप्शन नंबर डी विपत्ति के। फिर जो एंटीबॉडी होती है उसका मुख्य कार्य होता है संक्रमण के विपरीत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 या 5। जो एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है ये जानते हैं। पहला रुधिर वर्ग होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। जो ओ ए बी होता है उसको सर्वग्राही कहा जाता है और जो ओ होता है उसको सर्वदाता कहा जाता है। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन का। माइनस क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर 2 बी, ऑप्शन नंबर सी ए बी, ऑप्शन नंबर डी ओ। फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ए बी। फ्रेंड्स ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती जबकि इसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चारों रुधिर वर्गों के एंटीबॉडी का वितरण। फ्रेंड्स जो हमारा पहला रुधिर वर्ग होता है वो ए और दूसरा बी और तीसरा ए बी और चौथा ओ। फ्रेंड्स जो ए होता है उसमें केवल एंटीजन ए पाया जाता है और बी में और इसमें केवल बी एंटीबॉडी प्लाज्मा पाया जाता है। और दूसरा रुधिर वर्ग होता है वो बी, इसमें एंटीजन केवल बी पाया जाता है और जो एंटीबॉडी होता है वो केवल ए पाया जाता है। और जो रुधिर वर्ग ए बी है इसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं जबकि कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अभी इस वाले क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो यही आंसर था। और जो चौथा रुधिर होता है वो ओ होता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता जबकि दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। माइनस क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ए बी, ऑप्शन नंबर डी ओ। फ्रेंड्स में पूछ रहा है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ए या बी या ए बी या ओ। इसमें पूछ रहा है दोनों एंटीजन। अभी ऊपर की टेबल में हमने डिस्कस किया था कि जो जो रुधिर वर्ग ए बी होता है उसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती? ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ए बी, ऑप्शन नंबर डी ओ। फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता अर्थात उसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे। तो फ्रेंड दोनों एंटीबॉडी किसमें पाई जाती है? ओ में पाई जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है यानी कि जो सर्वग्राही कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 ए या बी या ए बी या ओ। फ्रेंड जो ए बी होता है वो सर्वग्राही कहलाता है और जो ओ होता है वो सर्वदाता कहलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की सर्वग्राह्यता को कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है या उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 4, उसके रक्त में प्रतिपिंड और प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। फ्रेंड्स प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स जो ए बी होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ए बी, ऑप्शन नंबर डी ओ। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस ही किया हुआ है कि जो ओ होता है उसको सर्वदाता कहते हैं और जो ए बी होता है उसको सर्वग्राही कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ओ सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रक्त समूह ओ व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ऑप्शन नंबर 1 केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर सी ए बी ओ, ऑप्शन नंबर सी ओ और बी ए बी, ऑप्शन नंबर डी केवल ओ। फ्रेंड्स जो ओ रक्त समूह वाला है वो केवल ओ से ही ले सकता है क्योंकि जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, वो दे तो सभी को सकता है किंतु जो लेगा वो केवल ओ से ही ले सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया? ऑप्शन नंबर 1 वीएनर ने,
ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर सी लिवेनहॉफ ने, ऑप्शन नंबर डी लैंड स्टीनर एंड वीएनर ने। फ्रेंड्स, जो RH फैक्टर का पता लगाया था लैंड स्टीनर और वीएनर ने। फ्रेंड्स, इन्होंने एक बंदर में RH फैक्टर का पता लगाया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी यही हमने ऊपर डिस्कस ही किया हुआ था। RH फैक्टर ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? ऑप्शन नंबर 1 बंदर से, ऑप्शन नंबर बी ड्रैगन फ्लाई से, ऑप्शन नंबर सी गोरिल्ला से, ऑप्शन नंबर 4 ड्रोसोफिला से। फ्रेंड्स, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ल्यूकोडर्मा, ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी ल्यूकेमिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा इसका जो फ्रेंड्स इसको सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ल्यूकेमिया। फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। इसमें क्या होता है, WBCs के बढ़ने की दर बहुत अधिक होने लगती है, जिससे हमारे जो रक्त में है उसमें मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे ब्लड कैंसर होने का खतरा रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर 1 प्लेटलेट्स में, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन नंबर सी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन नंबर डी अस्थि कोशिकाओं की संख्या में। फ्रेंड्स, जो ल्यूकीमिया होता है उसमें RBC नहीं बढ़ती है, बल्कि फ्रेंड्स जो RBC बढ़ती है वो पॉलीसाइथेमिया या पॉलीकैथेमिया में बढ़ती हैं। फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी WBC बढ़ने लगती है। चलिए चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता या एनीमिया होता है? ऑप्शन नंबर ए आयोडीन से, ऑप्शन नंबर बी लोहा से, ऑप्शन नंबर सी जस्ता से, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम से। फ्रेंड्स, जो सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर बी लोहे से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।